हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है पाइसियंस यानी कि मीन राशि वालों के लिए। और मीन राशि वालों के लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वीडियो है शनि की 7.5 के रिगार्डिंग, यानी कि पाइसेस को शनि की 7.5 के रिगार्डिंग जितना बचा हुआ टाइम है उसमें किस तरह का फलित रहने वाला है। और वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है, कोई भी देख सकता है। अगर आप लोगों की चंद्र राशि पाइसेस है, मून साइन आपका पाइसेस है, तो आप देख सकते हैं, आप बहुत रिलेट करेंगे। और 7.5 वैसे भी चंद्र राशि से ही देखी जाती है, लेकिन लगन अगर आपका पाइसेस है तो भी देख सकते हैं, तो भी 90% से ज़्यादा लोग इस चीज़ के साथ में रिलेट कर पाएंगे। और पाइसेस की जो 7.5 थी वो शुरू हुई थी 28 अप्रैल 2022 को और ख़त्म हो जाएगी 8 अगस्त 2029 को। ठीक है, सो ये 7.5 साल का पीरियड है। देखते हैं इसमें किस तरह की चीज़ें हैं जो रहने वाली है पाइसियंस के साथ में। यहाँ पे है 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ कप्स है, यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, और है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स। और कुछ कार्ड्स लेते हैं, 4 ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, और यहाँ पे है चैरियट। सो बहुत अच्छी एनर्जीज है और काफ़ी अच्छा ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपकी लाइफ में आया है इस शनि की 7.5 में। ठीक है, अब ये वीडियो 2 पार्ट में रहने वाला है। सबसे पहले पार्ट में हम टैरो के थ्रू कुछ चीज़ों को डिकोड करेंगे, कुछ चीज़ें मैं अपने इंट्यूशन से भी आपको बताऊंगी, कुछ रेमेडीज़ भी हम डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट में। और सेकेंड पार्ट में हम ट्रांजिट पे ही समझेंगे किस तरह की चीज़ें हैं और किस तरह का फलित जो है अगले आने वाले सालों में आ सकता है। तो जैसे कि आपकी 7.5 शुरू हुई 28 अप्रैल 2022 को, पहला फेज़ रहा, उसके बाद 2.5 साल बाद यानी कि पिछले साल 29 मार्च 2025 से सेकेंड फेज़ शुरू हुआ है और उसके बाद में थर्ड फेज़ शुरू होगा। तो अभी काफ़ी लंबा सफ़र है जो आपको भी तय करना है। 29 तक जो है शनि की 7.5 रहने वाली है। तो देख लेते हैं उसके इम्पैक्ट क्या होने वाले हैं और पास्ट में 7.5 के दौरान किस तरह की चीज़ें हुई हैं। अब 7.5 जो है स्ट्रेस देती है, नो डाउट। और ये भी मैंने आपको बहुत बार बताया है कि शनि आपको उतना परेशान नहीं करेंगे जितना वो बाकियों को करते हैं, मकर राशि वालों को करते हैं, कुंभ राशि वालों को करते हैं, या और जो सन साइंस हैं उनको कर सकते हैं, सिंह राशि वालों को करते हैं। उस तरह से आपको परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और फिलहाल आपकी राशि के ऊपर से जा रहे हैं शनि। ठीक है, तो देवगुरु बृहस्पति का सम्मान है शनि के मन में भी, तो उस तरह से परेशान नहीं करते हैं। अब आप कहेंगे कि उस तरह से परेशान नहीं करते हैं, लेकिन हमें तो परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। वो इसलिए हो रही है कि एक इंसान को एक चीज़ सेंसिटिविटी की वजह से बहुत ज़्यादा महसूस होती है। हो सकता है किसी सामने वाले ने किसी को डांटा, उसे कोई असर भी नहीं हुआ, वो दोबारा उस चीज़ को रिपीट करेगा। ठीक है, फिर वो उसको पीटेगा, वो फिर भी उस चीज़ को रिपीट करेगा। लेकिन आपको किसी ने आंख दिखाई और आपको चीज़ समझ में आ गई और आपको बहुत दुख हुआ, बहुत उदासी हुई, ये होती है पर्सनल सेंसिटिविटी। तो पर्सनली, क्योंकि मीन राशि है, गहरे समुद्र की राशि है, इमेजिनेशन की राशि है, हाइपर सेंसिटिव सोल ट्राइब है और बहुत आगे जा चुका है, जिसको बोलते हैं ना सोल इवोल्व हो के बहुत आगे जा चुका है, एक मैच्योर सोल बन चुका है, ओल्ड सोल बन चुका है। तो वो चीज़ें जो दूसरों को हर्ट नहीं करती हैं, वो भी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। तो 7.5 आपके लिए शनि थोड़े से मेहरबान रहे होंगे बाकियों के मुकाबले, पर शनि तो शनि है, वो स्ट्रेस देंगे, टेंशन देंगे, चीज़ों में चेंज लेके आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन देंगे। जो चीज़ें आपके काम की नहीं हैं वो जीवन में से जाएंगी। जो आपकी अटैचमेंट्स हैं गलत लोगों के साथ, गलत चीज़ों के साथ, उनको तोड़ेंगे, उसमें आपको दुख होगा और उसमें आपको दुख बाकियों के मुकाबले में ज़्यादा होगा, क्योंकि आप मीन राशि हैं, क्योंकि आप इमोशनल जो चीज़ें हैं उनको बहुत डेप्थ में फील करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइम पीरियड में आपको 2022 से अगर हम देखें तो कन्फ्यूज़न बहुत रहा होगा। मीन राशि में कन्फ्यूज़न वैसे भी बहुत ज़्यादा होता है। 2 मछलियाँ होती हैं मीन राशि का सिंबल, एक अलग दिशा में जा रही है, एक अलग दिशा में जा रही है, तो ये कन्फ्यूज़न को अपने आप में डिनोट करता है। तो कन्फ्यूज़न जरूर बढ़ा होगा, क्लैरिटी नहीं रही होगी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे से इस टाइम पीरियड में 7.5 के अंदर आपके मन के पर्दे, मन पे से जो पर्दा हट जाता है, आंखों पे से पर्दा हट जाता है। लाइक 10 साल से 20 साल से आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे,
आपको बहुत चीज़ें पता थी, बस आपने ना गांधारी की तरह आंख पे पट्टी बांधी हुई थी कि किसी भी तरह से ये रिलेशनशिप चल जाए, मेरा रिश्ता ख़राब ना हो, मैं अकेला ना रह जाऊँ, ठीक है। तो साढ़े साथी ने सबसे पहले आपको किया है अकेला, क्योंकि वो फालतू के रिश्ते आप ढो रहे थे, फालतू की चीज़ें, फालतू की फॉर्मेलिटी में आप पड़े हुए थे। तो ये आँख की पट्टी जरूर आपकी मोह की पट्टी है, ये आँख की पट्टी से भी ज़्यादा ये मोह की पट्टी है। किसी अपने को जो हम बहुत ज़्यादा अपना मानते हैं, कोई रिश्ता जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डियर होता है, कोई दोस्ती हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, जिसके बिना हम अपने आप को इमेजिन नहीं कर पाते हैं कि अगर मेरा ये रिश्ता ख़राब हो गया तो मेरा क्या ही होगा, लोग मुझे कैसे देखेंगे, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। तो वहाँ पे ना इस मोह के बंधन को हटाया है और सही चीज़ें आपको दिखना शुरू हुई हैं। जो आपने इमोशंस का टिंटेड ग्लासेस लगाए हुए हैं ना, जिसमें से सब पिंक पिंक नज़र आता है, उसको हटाया है, उस पट्टी को हटाया है शनिदेव ने यहाँ पे। और जो भी नेगेटिविटी प्रोड्यूस करने वाले लोग आपके आसपास रहते हैं, उनको भी आपकी लाइफ में से दूर किया होगा। देखिए, इतने सारे कार्ड्स हमने लिए हैं और हम साढ़े साथी का वीडियो बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें नहीं आई हैं, क्योंकि मुझे पता है शनिदेव मीन राशि वालों को उस तरह से परेशान नहीं करते। हालांकि आपको अपनी परेशानी बहुत बड़ी लगेगी और आप कमेंट्स में भी मेरे साथ डिसएग्री कर सकते हैं कि नहीं मैम ये हुआ ये हुआ ये हुआ, लेकिन फिर भी आपके ऊपर एक डिवाइन ग्रेस रहती है, क्योंकि आप जुपिटर की राशि हैं। और अभी फिलहाल सेकंड फेज ऑफ साढ़े साथी में ना उतनी परेशानी आपको नहीं रही होगी जितनी फर्स्ट फेज ऑफ साढ़े साथी में रही है, क्योंकि उस टाइम पे शनि अपनी राशि में रह के पूरा गदर मचा रहे थे। अभी शनि जो है बृहस्पति की राशि में है और उस चीज़ का वो थोड़ा सा एक जिसको बोलते हैं लिहाज रखेंगे। जैसे एक बुरा इंसान अगर किसी के अच्छे इंसान के घर में आ जाए, किसी साधु के घर में आ जाए, तो वो थोड़ा सा अपने कंडक्ट को ठीक रखता है। तो ये चेंज जरूर आप लोगों ने फील किया होगा। हालांकि परेशानी काफ़ी है, 4 ऑफ सोर्ड्स है, इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे बिट्रेयल, चीटिंग लग रहा है, चीटेड फील कर रहे हैं। और यहाँ पे ये भी लग रहा है कि मैंने ही खुद को ठगा है, ठीक है। मुझे बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे टाइम से पता थी, ठीक है, कि इस तरह से है उस तरह से है, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं अपने आप को बेवकूफ़ बनाया, मैंने चीज़ों को पर्दे में रखा, मैंने ढक के रखा और मैं ही जिम्मेदार हूँ। ये जिम्मेदारी भी आ रही है, उस चीज़ को आप लोग जो है डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को डाइजेशन के इश्यूज हो गए होंगे इस टाइम पे, लिटरली पेट में दर्द होना, ठीक है, IBS हो जाना, इस तरह की डाइजेशन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स आ जाना, शुगर बढ़ जाना, ठीक है, चीज़ें मतलब एसिडिटी बहुत ज़्यादा होना, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं और अभी भी उनके साथ में प्रोसेसिंग आपकी चल रही है। हालांकि काफ़ी हद तक आपने उनको प्रोसेस कर लिया है। एक शौक हमें आता है एक रिलेशनशिप में, कोई जब हमारे मुंह की पट्टी ये उतार देता है बेदर्दी के साथ में, तो सामने वाले की रियलिटी देख के हमारे को एक शौक लगता है। उस शौक को ना पहले हम डिनाइल करते हैं। फर्स्ट फेज़ में आप डिनाइल मोड में रहे होंगे, लेकिन सेकंड फेज़ में आपका ना एक्सेप्टेंस मोड आएगा, ठीक है, कि हाँ जैसा है जो है ऐसा ही है और इसमें मेरा भी रोल है। जब भी कोई हमें एक्सप्लॉइट करता है, जब भी कोई हमें धोखा देता है, हमें छोड़ के चला जाता है, सो मानो या ना मानो गाइज, उसमें हमारी गलती होती है और कहीं ना कहीं हम अपने ऊपर अकाउंटेबिलिटी आने देना चाहते नहीं हैं। चाहे हमारी गलती यही है कि हम बहुत भोले थे। बहुत भोला होना, मीन राशि आप लोगों के लिए बहुत भोला होना गलती है, ठीक है। हम कलयुग में रह रहे हैं, हम कोई देवताओं के युग में नहीं रह रहे हैं, हम कोई देवलोक में नहीं रह रहे हैं, हम पृथ्वी पे रह रहे हैं। यहाँ पे हमेशा ही आसुरी शक्तियाँ रहती हैं, राक्षसों के बीच में हम रह रहे हैं। और अभी क्या हो गया है, एक युग था जब देवता और राक्षस अलग अलग रिल्म में रहते थे, यानी कि वो नरक में रह रहे हैं, वो स्वर्ग में रह रहे हैं, वो पाताल में रह रहे हैं, वो स्वर्ग में रह रहे हैं। फिर एक टाइम आया, एक युग आया जिसमें वो एक ही जगह पे रहने लगे, दोनों पृथ्वी पे ही रहने लगे, ठीक है, जैसे कि राम और रावण। और अब एक युग आया है कलयुग, जब देवता और राक्षस यानी कि आसुरी प्रवृत्तियां और दैवीय शक्तियां दोनों एक ही इंसान के अंदर रहती हैं। तो कहीं ना कहीं ये गलती है, ये अकाउंटेबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा कि आपका भोला होना, आपका एम्पैथेटिक होना, आपका दूसरे की प्रॉब्लम को अपना समझ लेना, ठीक है, दूसरे की प्रॉब्लम को समझना यहाँ तक ठीक है, लेकिन ये बाउंड्री आपको बनानी पड़ेगी कि दूसरे की प्रॉब्लम आपकी अपनी नहीं है, दूसरे की इमरजेंसी आपकी अपनी इमरजेंसी नहीं है। वो जो समुद्र है, समुद्र का कोई और छोर नहीं होता है, कोई बाउंड्री नहीं होती है। उसमें जो मछली है, मछली पे कोई बाउंड्री नहीं लगती है, ठीक है, वो कहीं भी जा रही है, लहरों के साथ गोते खा रही है, इधर जा रही है उधर जा रही है, कोई सीमाएं नहीं है वहाँ पे। लेकिन मीन राशि, क्योंकि आप इंसान हैं तो आप लोगों को सीमाएं तय करनी पड़ेंगी। एवोल्यूशन हो चुका है, अब आप ह्यूमन लाइफ में हैं, अब आप नो मोर फिश, ठीक है, अब आप फिश नहीं है, मछली नहीं है। तो शनि यहाँ पे क्या बोलेंगे आपको, शनि ने आपके साथ क्या किया है, क्या बोला है
क्या मैसेज कन्वे किया है कि भाई थोड़ी सी बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी, ये अनबाउंडेड जो है लाइफ इस तरह से तो चलने वाली है नहीं। तो आपको प्रैक्टिकल बनाएंगे शनि यहाँ पे। और मुझे लग रहा है कि आप लोग कुछ ना कुछ किसी ना किसी फॉर्म में इस टाइम पे अपने आप को ठीक रखने के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ आप जिसको बोलते हैं मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ये आपके लिए रेमेडीज़ भी हैं। क्योंकि शनि जो है मन पे ही, जब 7.5 होती है तो मन पे ही उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा आता है। तो मन को ही शांत रखना, चाहे वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू है, योगा के थ्रू है, प्राणायाम के थ्रू है, और यही चीज़ें आप सीखते सीखते दूसरों को भी सिखाने लगेंगे। ये आपके प्रोफेशन भी हो सकते हैं। आप जो है हीलिंग सीख सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं, डीएनए की हीलिंग करना, अपनी जेनेटिक्स की हीलिंग करना, जनरेशन्स की हीलिंग करना, अपने ट्रोमाज को ठीक करना, और अपनी 7 पुश्ते अगली और अपनी 7 पुश्ते पिछली जो आपके बाद में आएंगी उनकी हीलिंग करना। इतने बड़े बड़े काम आप लोग करके जाएंगे और ये 7.5 ही आपको इस लायक बनाएगी। आप में से बहुत सारे लोगों के प्रोफेशन चेंज होंगे इस टाइम पे, जगहें चेंज हो गई होंगी या फिर प्रोफेशन चेंज होंगे बहुत सारे लोगों के, या वो कुछ और ही करते थे, पहले टीचर थे, ठीक है, प्रोफेसर थे, अब वो हीलर हैं, इस तरह से होगा। और ख़ासकर अगर आप लोगों की ये सेकंड 7.5 है, ठीक है, आप 40s में हैं, लेट 30s में हैं, क्योंकि पहले 7.5 तो आपको पता ही नहीं चली होगी, बचपन में आ गई होगी। सेकंड 7.5 है अगर ये, तो आप अपने करियर के प्राइम में हैं। तो ये चीज़ें होने का कि लोकेशन चेंज हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, घर बदल गया, जगह बदल गई, या प्रोफेशन बदल गया, प्रोफेशन में कुछ ना कुछ चेंज आना, करियर बिल्कुल चेंज आ गया, जॉब करते थे बिजनेस में आ गए, बिजनेस करते थे जॉब में आ गए, फ्रीलांसिंग का काम करने लगे, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम करने लगे। बेसिकली अब आपको है कि मुझे अपने पीस ऑफ माइंड को इंटैक्ट रखना है। मैंने दौड़ा दाड़ी भागा भागी करके सब कुछ देख लिया है, कहीं कुछ नहीं है, जो है मेरे मन में ही है। मेरे मन अगर शांत है तो सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पे मन को शांत करने के लिए, हीलिंग करने के लिए, अगर हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग साधनाएं करें इस टाइम पे, नाम जप करें, किसी भी तरह से अपने पीस ऑफ माइंड को इंटैक्ट रखें। और यहाँ पे चैलेंजेस काफ़ी हैं, ये जितना कूल एंड काम दिख रहा है उतना है नहीं। यहाँ पे 7 वॉन्ड्स हैं, यानी कि बहुत सारे लोग हैं जो आपको 24/7 इंस्टिगेट करते हैं। कोई ताना मार देता है, कोई मजाक उड़ा देता है, कोई बेइज्जती कर देता है। और शनि की दशाएं हो, ढैया हो, 7.5 हो, शनि जब भी जीवन में आते हैं वो बेइज्जती कराते हैं, ह्यूमिलिएशन के कारक हैं, ठीक है, नौकर बना के रख देते हैं सामने वाले का। तो हो सकता है सामने वाला आपको इतना ओवर पावर इस टाइम पे कर रहा हो, इतनी परेशानी दे रहा हो, मतलब 24/7 आप जो है ना अलर्ट पे हैं। ये होता है हाई अलर्ट मोड ऑन है आपका, विजिलेंट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, नींद ना आना अच्छे तरीके से, सपने खराब आना, सपनों में डर लगना, डिप्रेशन होना, एंग्जाइटी होना, अपने फ्यूचर को लेके कुछ समझ ना आना, क्योंकि अभी कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है साइकी में, समझ नहीं आ रहा है कहाँ जा रहे हैं। जा तो रहे हैं, मूव ऑन तो कर रहे हैं, लेट गो तो कर रहे हैं। और मीन राशि यहाँ पे ये आपसे लेट गो कराएगा, आपको मूव ऑन करना सिखाएगा। स्टक हैं किसी चीज़ में, किसी पास्ट की मेमोरी में, पास्ट की रिलेशनशिप में, कुछ अधूरा है कहीं पे तो उसको पूरा कराएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे आपके हार्ट की हीलिंग, चक्रा की हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग, एनर्जी वर्क आप कुछ सीख सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों के लिए एक हिदायत है, सजेशन है मेरी तरफ से, क्योंकि मीन राशि के बहुत लोग टैरो रीडिंग करते हैं, बहुत लोग ओकल्ट में होते हैं, वास्तु करते हैं, सीख रहे हैं, करेंगे आगे, हीलिंग करते हैं, नेचुरल हीलर भी होते हैं, ठीक है। तो काउंसलिंग करना, कंसल्टेशन लेना, इस तरह के प्रोफेशंस में ज़्यादा हो सकते हैं। तो अगर आप स्पेशली हीलिंग में हैं, ठीक है, हीलिंग का मतलब होता है कि आप अपनी एनर्जी देके सामने वाले को हील कर रहे हैं, तो आपके चार्जेस बहुत अच्छे होने चाहिए। आप कभी भी सस्ती हीलिंग नहीं करेंगे, अदरवाइज वो आपकी हेल्थ पे आएगी। और आप में से कितने लोग मेरे साथ में एग्री करते हैं इस चीज़ को लेके कि आपने फ्री में हीलिंग्स की हैं, सस्ती हीलिंग्स की हैं, और आपकी हेल्थ की बैंड बजी है, फिर आपने हीलिंग करना बिल्कुल ही छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले अपने आप की प्रोटेक्शन करें, प्रोटेक्शन शील्ड लगाएं, क्योंकि यहाँ पे इविल आई, इविल एनर्जीज और नेगेटिविटी, नेगेटिव लोग और उस तरह की चीज़ें कि आपका नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ चीज़ें आप पे टारगेट की जाती हैं, कुछ कराया जाता है, किया जाता है। और इस टाइम पे आप इन चीज़ों के लिए वैसे भी बहुत प्रोन है। क्यों? क्योंकि मन कमज़ोर हुआ है, 7.5 में आपका मन कमज़ोर हो जाता है। जब मन कमज़ोर होता है तो इस तरह की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हावी होती हैं, साइकिक अटैक्स, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। जैसे किसी की डेथ हो गई, आप वहाँ गए फॉर्मेलिटी से, जो जाना होता है हमारी सोसाइटी में, तो वहाँ पे कुछ खाइएगा नहीं,
वहाँ पे जाइए, अपना जो करना है करके फॉर्मेलिटी पूरी करके आ जाइए। वहाँ पे कुछ खाना नहीं है आपने, खासकर जब तक 7:30 चल रही है। और अगर लाइफ लॉन्ग आप इसको एक प्रैक्टिस बना लेंगे, क्योंकि वहाँ पे अच्छी शक्तियाँ नहीं होती हैं, वहाँ पे नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी होती है। और वैसे भी किसी के मरने के बाद जब आप जाते हैं किसी के घर, वहाँ पे कुछ ना कुछ खाना, आपको खाना पीना सब कुछ अवॉइड करना चाहिए। घर आके शावर लेना चाहिए, गंगा जल के छींटे मारने चाहिए। और ये सब चीज़ें पहले थी, लेकिन टाइम के साथ साथ सब कुछ मॉडर्नाइज हो गया है, तो वो नहीं रही हैं। लेकिन आपको मैंने बता दिया कि आपको अपनी प्रोटेक्शन करना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे ना मेरे पास ब्लैक टॉर्मेलिन का ब्रेसलेट है। अगर आप बहुत प्रोन हैं इन चीज़ों के लिए और बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आप पे अटैक करती हैं, आप सेंसिटिव हैं इस तरह की एनर्जीज़ के लिए, तो आप इनको पहन सकते हैं। रात को डरावने सपने आते हैं, या रात को साइकिक अटैक्स होते हैं, या स्लीप पैरालिसिस जिसको बोलते हैं वो होता है, तो ये आपको अपने पिल्लो के नीचे रख के सोना चाहिए, ठीक है। ब्लैक टॉर्मेलिन का ब्रेसलेट इसको बोलते हैं। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी अच्छी हैं आने वाली, क्योंकि शनि चीज़ों को जो है सिर्फ रोकते हैं कुछ टाइम के लिए। उसके बाद जब वो देखते हैं कि आपका ट्रैक बिल्कुल सही है, चीज़ें आप सीख रहे हैं, यहाँ पे आपको ईगो को छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक ख्याल होता है ना हम सबके अंदर कि मैं कुछ हूँ, आई एम समबडी होना छोड़ना पड़ेगा, नोबडी होना सीखना पड़ेगा। जितने जल्दी जो सीख लेंगे उतना ही शनि जो है भर भर के उनको प्रेम प्यार कह लीजिए, क्योंकि कप्स के कार्ड हैं, और पैसा कह लीजिए, समृद्धि कह लीजिए, सुख कह लीजिए, वो सब देना शुरू करेंगे। फाइनेंसेस आपके इंक्रीज होंगे। शनि की जो लास्ट फेज आएगा 7:30 का, उसमें आपके फाइनेंसेस इंक्रीज होंगे। आपका मन बदलेगा, मन पसीजेगा, मन में इमोशनल इंटेलिजेंस आएगी। इमोशंस आपको समझ में आएंगे कि मेरी असली करेंसी, बीइंग अ पाइसियन, मेरी असली करेंसी जो है मेरे इमोशंस हैं, और मैं इनको फोकट के भाव किसी को भी देता रहता हूँ या देती रहती हूँ। बाउंड्रीज बनाना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। किसको कितना टाइम देना है, किससे कितनी बात करनी है, किसको टाइम देना ही नहीं है, किससे बिल्कुल बात नहीं करनी। कुछ लोग इतने नेगेटिव होते हैं कि उनसे आप बिल्कुल ही दूरी बना लीजिए। रिजर्व्ड आप हो चुके हैं, आप पहले से भी बहुत रिजर्व्ड ही रहते हैं। वो तो क्योंकि आपकी एनर्जीज इतनी पॉजिटिव हैं और आपकी एनर्जी में इतनी एम्पैथी है कि उसको सक करने के लिए हमेशा ही नेगेटिव लोग और इस तरह के साइकोपैथिक लोग और नार्सिसिस्टिक लोग हमेशा आपकी लाइफ में खिंच खिंच के आते रहेंगे। तो उनके साथ बाउंड्रीज बनाना समय समय पे, क्योंकि ये जीवन भर चलेगा। शनि की 7:30 भी खत्म हो जाएगी तो भी इस तरह के लोग आपको टारगेट करते ही रहेंगे। तो आपको हमेशा अपने अराउंड प्रोटेक्शन लेयर, जहाँ भी आपको लगे कोई भी शक हो, उनके घर कुछ खाना नहीं है, कोई कुछ आपके घर लेके आ जाए और आपको लग रहा है कि ऑफ लग रहा है कुछ, तो उनका कुछ खाना नहीं है, आपको लाइफ लॉन्ग अपनी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी यहाँ पे। और जहाँ आपको लग रहा है अनकंफर्टेबल, वहाँ जाइए नहीं। और अगर चले ही गए हैं तो एक चुटकी नमक लेके जो है पानी में डाल के उससे नहाइए आप लोग, तो ये नेगेटिविटी आपकी निकलेगी। हालांकि कार्ड्स में देखने में उतना नहीं लग रहा है, बट मैंने बोला था मैं अपनी इंट्यूशन से भी बहुत कुछ आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे कारोबार बढ़ना, आपका पैसा बढ़ना, ठीक है। बिजनेस में जाना चाहते हैं, बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, बिजनेस में और पार्टनर्स को इन्वॉल्व करना चाहते हैं और काम बढ़ाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा है। पैसा यहाँ पे आपको 3rd फेज ऑफ 7:30 में अपने परिवार से भी आएगा, ससुराल पक्ष से भी आएगा, और यहाँ पे आप मल्टीपल रिसोर्सेज से पैसा कमाना सीखेंगे। और धीरे धीरे करके जो आप रिजर्व्ड हो गए हैं, आपका जो फ्रेंड सर्कल श्रिंक हो गया है, सोशल सर्कल आपका बहुत घट गया है, धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू होगा और लोग रिप्लेस किए जाएंगे। आपकी लाइफ में से नेगेटिव टॉक्सिक लोग जो हैं वो रिप्लेस किए जाएंगे, और एक अच्छे लोग, जुपिटेरियन क्वालिटी वाले लोग, लाइक माइंडेड लोग जो आपके ही जैसे हैं, ठीक है। वो सेजिटेरियस हो सकते हैं, वो मर्क्यूरियल एनर्जी हो सकती है, या वो अपने आप में पाइसियंस या कैंसेरियंस हो सकते हैं। इस तरह के लोग आपकी लाइफ में आने शुरू होंगे। उनके साथ में मिलकर कोलैब करना, कोलैब में काम करना, पार्टनरशिप में काम करना, उससे पैसा कमाना, उसके लिए बहुत अच्छा है। शादियां करना चाहते हैं तो अगले 1 साल के लिए शादी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि आपकी शादियां हो सकती हैं, एंगेजमेंट हो सकती है। लव लाइफ में कोई आपकी लाइफ में ज़रूर ही आ सकता है इस टाइम पे प्रपोजल, या तो आपको किसी ने प्रपोज किया हुआ है या 1-2 महीने के अंदर प्रपोजल ज़रूर ही आएगा। ये मैरिज का हो सकता है, अरेंज मैरिज का हो सकता है कोई आपको पसंद करता हो तो ये लव मैरिज का प्रपोजल हो सकता है। ये लव लाइफ में एक प्रपोजल होता है कि चलो घूमने चलते हैं, डेट पे चलते हैं, और आप किसी को कमिटमेंट दे सकते हैं, या कोई हो सकता है आपकी कमिटमेंट का वेट कर रहा हो। और ये काफ़ी लोगों के केस में तो है कि उनको पता है कौन है, और काफ़ी लोगों के केस में है कि उन्होंने आपको प्रपोजल भी दिया हुआ है लेकिन आप सोच रहे हैं अभी, तो आप भी उनको कमिटमेंट देंगे, ठीक है। घूमना फिरना काफ़ी रहेगा, ट्रैवलिंग काफ़ी रहेगी इस टाइम पे, आपकी ट्रैवल बहुत ज़्यादा रहेगा।
और ट्रैवल आप लोग कीजिएगा, ठीक है। ट्रैवल जितना आप करेंगे उतना आपका भाग्य खुलेगा। इस 1 साल के अंदर खासकर अगर बात करें आज से लेके 1 साल के अंदर कुछ रिलीजियस ट्रैवल करना बहुत बढ़िया रहेगा। किसी रिलीजियस ट्रैवल पे आप जाएंगे, वहाँ से कुछ ब्लेसिंग्स आप लोग कलेक्ट करेंगे, वो बहुत अच्छी आपके लिए रहने वाली है, यानी कि भाग्य की वृद्धि। अब तक आपने 7.5 में देखा होगा कि आप जोर लगा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, न्यू इनिशिएटिव ले रहे हैं, चीज़ों में चेंज आ रहा है, लेकिन मतलब वो होता है ना एक कि मैं चल तो बहुत रहा हूँ लेकिन पहुँच कहीं भी नहीं रहा हूँ। ये महसूस किया होगा। एग्जैक्ट मैंने आपकी फीलिंग्स को टैप किया है अभी सबकॉन्शियस माइंड में, तो मुझे बताइएगा क्या मैंने सही से टैप किया है कि मैं चल तो बहुत रहा हूँ, चल तो मैं बहुत चुका हूँ, लेकिन मैं पहुँच कहीं भी नहीं रहा हूँ। तो वैसा हो रहा है, तो अब आप पहुँचेंगे, क्योंकि देखो एफर्ट्स एक चीज़ है, एफर्ट्स आपने लगाए हैं चीज़ों में, एक भाग्य एक चीज़ है। सही टाइम पे सही एफर्ट लगाना और उसी टाइम पे भाग्य का साथ मिल जाना, तो ये मिसिंग था अब तक और ये होना ही था। शनि सबसे पहले किसको जीरो करते हैं पता? भाग्य को जीरो कर देते हैं। वो कहते हैं मैं आ गया हूँ, मेरे सामने भाग्य वाग्य कुछ नहीं, मैंने तो तेल निकालना है आपका, ठीक है। तो शनि देव को तेल चढ़ाने की बजाय आप दौड़िए, भागिए, एक्सरसाइज करिए, काम करिए, हार्ड वर्क करिए, वॉकिंग करिए, स्प्रिंटिंग करिए, जिम करिए, जुम्बा, डांस क्लास, जो भी आपकी फॉर्म है, कोई भी स्पोर्ट्स का कोई फॉर्म पकड़ सकते हैं, यानी कि आपने पसीना निकालना है अपना, क्योंकि शनि आपका पसीना ही निकालना चाहते हैं। और अगर आप अपना पसीना नहीं निकालेंगे तो वो आपके आंसू निकालेंगे, और दोनों का कॉम्पोजिशन एक ही होता है। तो शनिदेव को तेल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, लेकिन अपना तेल जरूर निकालें इन दी फॉर्म ऑफ पसीना, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया रेमेडी होती है शनि के लिए, और अगर आप ये रेमेडीज़ करते हैं ना, प्रैक्टिकल रेमेडीज़, तो आपको शनिदेव पे तेल चढ़ाना एंड ऑल उस तरह की रेमेडीज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगेन यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है। तो लव लाइफ में हो सकता है सेकंड टाइम कोई आपकी लाइफ में आए, हो सकता है फर्स्ट टाइम कोई आपकी लाइफ में आए। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और शादीशुदा ज़िंदगी में पिछले 1 साल से धमाल मचा हुआ है, आप लोग डिवोर्स सेपरेशन की उसमें प्रक्रिया में पड़ चुके हैं, कोर्ट केसेस आपके चल रहे हैं, या हो सकता है कि आप एक घर में रह रहे हैं दिखाने के लिए, अलग अलग कमरों में सोते हैं, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, इंटीमेसी की बैंड बजी हुई है, ठीक है। ऐसे बहुत कपल्स हैं जो शादी सिर्फ नाम के लिए एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं। तो यहाँ पे शनि उन चीज़ों के चैप्टर को क्लोज करेंगे। शनि कहते हैं कि मुझे तो मैच्योर रिलेशनशिप चाहिए, दिखाने भर की रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मुझे सोशल मीडिया वर्चुअल रिलेशनशिप नहीं चाहिए। तो हो सकता है आप काफ़ी टाइम से किसी के साथ में वर्चुअली इन्वॉल्व हों, तो इस टाइम पे जो है वो वर्चुअल रिलेशनशिप आपका टूट जाए, क्योंकि शनि कहेंगे मुझे तो प्रैक्टिकल रिलेशनशिप चाहिए, मुझे प्रैक्टिकल दिखाओ, मुझे कागजों में नहीं देखना है, ठीक है। मुझे पिक्चर्स में नहीं देखना है कि आप कितने लवी डवी हो, मुझे सोशल मीडिया पे नहीं देखना है, मुझे देखना है कि आप रियल में कैसे रह रहे हो। अगर रियल में आप एक दूसरे से बात तक नहीं करते हो, एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते हो, तो फिर क्या फ़ायदा इन रिलेशनशिप का। तो बहुत लोगों के वो वाले रिलेशनशिप जिनमें अब कुछ बचा नहीं है, सिर्फ दिखावे भर के हैं, वो वाले रिलेशनशिप गाइज आप लोगों के टूटेंगे, ठीक है। जिनमें थोड़ी सी समझ है, जिनमें थोड़ा सा मैच्योरिटी है, जो चाहते हैं कि जो मर्जी हो जाए हमें ये रिलेशनशिप निभाना है, जो बदलने को तैयार हैं, ट्रांसफॉर्म होने को तैयार है, जिन्होंने अपने लेसन सीखे हैं, जो समबडी से नोबडी होने को तैयार हैं, जो सरेंडर करने को तैयार हैं। बेसिकली रिलेशनशिप भी एक सरेंडर होता है। और रिलेशनशिप में अगर आपको ये गलतफहमी है कि दोनों लोग प्यार करते हैं, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया ट्रेंड्स है, इक्वल गिव एंड टेक, कभी भी नहीं होता, ना कभी हुआ। एक पार्टी प्यार करती है, एक पार्टी प्यार करवाती है, हमेशा ऐसा ही है। प्यार तो सरेंडर का नाम है। अगर उसमें हम गिन गिन के करने लगे कि इतना मैंने किया, इतना तूने किया, मैंने इतने का गिफ्ट लिया, मैंने इतना किया, तेरा तूने नहीं किया, तो ये तो व्यापार है। और इस तरह का प्यार तो पाइसियंस आप लोगों को नहीं चाहिए, ठीक है। तो व्यापार वाला प्यार यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे तो सरेंडर होके, एक दूसरे को समर्पित होकर जो लोग एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं वो ही अब साथ चल पाएंगे। तो जिनके रिश्ते टूट रहे हैं इसका मतलब वो कच्चे हैं। शनि कुछ भी ऐसा नहीं तोड़ते हैं जो बहुत पक्का है। सबसे मजबूत जो चीज़ें हैं वो टिकी रहती हैं। दोस्तियाँ भी आपकी वही गई हैं जो कच्ची थी, रिश्ते भी आपके वही गए हैं जो कच्चे थे, जो मौका परस्त थे, अपॉर्चुनिस्ट थे, ठीक है, एक्सप्लॉइटर थे, वही लोग गए हैं। जॉब भी वही छूटी हैं। जो आप एक गलत दिशा में ही जा रहे थे वो दिशा आपको नहीं पकड़नी थी, आपका रास्ता चेंज किया गया है। और वही चीज़ें आपकी लाइफ में से गई हैं जो अब रिक्वायर्ड नहीं थी। मिनिमलिज्म पे लेके आते हैं शनि। वो ईगो को भी मिनिमाइज़ कर देते हैं, वो आपके सर्कल को भी मिनिमाइज़ कर देते हैं, वो लाइफ के दायरे को भी मिनिमाइज़ कर देते हैं। तो इस टाइम पे आपका सर्कल बहुत श्रिंक हो गया है, आपका लाइफ बहुत श्रिंक हो गया है। कहने को 4 लोग ही आपकी लाइफ में इस टाइम पे बचे होंगे। लेकिन अब इसके बाद जैसे जैसे 7.5
उतरेगी, अब थर्ड फेज में आएगी और अगले आने वाले 1 साल में भी चीज़ें अच्छी होंगी, ब्लेसिंग्स आएंगी, भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य के साथ से चीज़ें होंगी, अच्छे लोग लाइफ में आएंगे जिनके आने से आपकी हीलिंग होगी। ये पार्टनर लाइफ में आ सकता है जो एक हील्ड इंसान है। मुझे ये ज़्यादा मर्क्यूरियल एनर्जी ज़्यादा लग रही है, सेजिटेरियन एनर्जी ज़्यादा लग रही है, ठीक है। तो हो सकते हैं ये वर्गो हों, कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने का इनमें काफ़ी कैपेसिटी हो सकता है, ये जेमिनाइज हों, हो सकता है ये सेजिटेरियन हों और ये पाइसियंस भी हो सकते हैं। तो अपने ही जैसा पार्टनर, अपने ही जैसा हील्ड वर्जन एक आप अट्रैक्ट करेंगे लाइफ में। सोलमेट कनेक्शंस यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे। अब तक लाइफ में जो थे वो कार्मिक कनेक्शंस थे, या कुछ लोगों के केस में वो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकती है। और मुझसे कंसल्टेशन में लोग ना बड़े चाव से पूछते हैं क्या ये हमारा ट्विन फ्लेम है, क्योंकि उनको लगता है सोशल मीडिया के ज़माने में और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़माने में कि ये जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है ये कुछ बहुत ही अच्छी होती है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा कार्मिक का भी बाप रिलेशनशिप जो होता है ना, वो होता है ट्विन फ्लेम। उसमें यूनियन तो कभी हो ही नहीं सकता, आप साथ में कभी रह ही नहीं सकते हैं। अगर ट्विन फ्लेम की बात की जाए ना, तो सबसे पुरानी अगर मैं बात करूं तो माता सती और भगवान शिव, वो एक दूसरे के ट्विन फ्लेम थे। तो देखो उनकी शादी कैसी रही, माता सती का कैसा दर्दनाक अंत हुआ, उसके बाद शिवा भगवान कितने युगों तक जो है उनकी जली हुई लाश को अपने कंधों पे ढोते रहे। तो ये हश्र है ट्विन फ्लेम का, तो ठीक है। तो ट्विन फ्लेम जीवन में कुछ भी मांगना, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप मत मांगना। कार्मिक भी चलेगा, कार्मिक में भी पोटेंशियल होता है कि वो कभी ना कभी जब कर्मा एग्जॉस्ट होगा तो सोलमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ट्विन फ्लेम तो एक दूसरे के साथ रहने के लिए, शादी के बंधन में बंधने के लिए बने ही नहीं हैं। शादी अगर हो गई तो टूट जाएगी, ठीक है, डिवोर्स हो जाएगा या एक पार्टनर का डिमाइस हो जाएगा। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में क्लियर रहिएगा। तो कभी भी अपने लिए ये चीज़ें नहीं मांगनी है सोशल मीडिया के ओ में आके कि हाँ बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे सौगात है आपको एक बहुत ही अच्छे सोलमेट कनेक्शन की। जिन लोगों की शादियां होंगी बहुत अच्छी फलेंगी इस टाइम पे, भगवान का आशीर्वाद रहेगा, घर वालों के आशीर्वाद से ये शादियां होंगी और बहुत बढ़िया बात है। और रिलेशनशिप की हीलिंग होगी क्योंकि आपने अपनी हीलिंग कर ली है। अब आपके साथ में जो पार्टनर रह सकता है या तो वो अपने अंदर चेंज लाएगा या वो लाइफ में से जाएगा, क्योंकि एक हील्ड इंसान के साथ में ना एक दूसरा ट्रॉमा लिए हुए इंसान नहीं चल सकता है, ठीक है। ये तो मिरर इफेक्ट है, या तो उसको ठीक होना पड़ेगा या उसको लाइफ में से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है, देखो 9 कप्स में भी है, 9 वॉन्ड्स में भी है, और यहाँ से जो है 8 है, 7 ऑफ वॉन्ड्स है, और दोनों का एनर्जी एक जैसा है। यहाँ पे जो आपने धोखे खाए होंगे ना, वो अपनों से ही खाए होंगे। परिवार वालों ने बहुत परेशान किया होगा, पार्टनर ने बहुत परेशान किया होगा बीते हुए सालों में, जिनको आपने दोस्त माना उन्होंने परेशान किया होगा, दोस्त ही दुश्मन बन गए होंगे। और आपको ये भी लगा होगा कि मैंने क्या आस्तीन में कितने सांप पाले हुए थे, बहुत लोगों ने अपने रंग दिखाए होंगे। और एक होता है ना ये कार्ड भी और ये कार्ड भी कि 24/7 अलर्ट मोड में रहना है, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। एक इंसान जिसे 1 मिनट का भी चैन नहीं है, ठीक है, मतलब इमोशनली एग्जॉस्टेड हैं आप इस टाइम पे, बिल्कुल थके हुए, शरीर से थक गए हैं, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम आपको हो गया होगा। और खासकर 1 साल से जब से शनि आपकी राशि के ऊपर ही आए हैं, चंद्रमा के ऊपर आए हैं, तब से बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, मोटिवेटेड फील ना करना, डिसिप्लिन बिल्कुल ज़ीरो हो जाना, सोने का, जागने का, उठने का कोई साइकिल ना रहना, बायोलॉजिकल क्लॉक आप लोगों की डिस्टर्ब हो गई होगी, और ये सब स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। और मैं आपको बोल रही हूँ कि आप एक्सरसाइज कर लीजिए। आपके मन में आ रहा होगा कि हम कहाँ से एक्सरसाइज करें, लेकिन कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। और जैसे ही आप फिजिकल वर्कआउट करते हैं ना, तो स्ट्रेस और जितनी भी ये चीज़ें, नेगेटिव इमोशंस जो स्टोर्ड हैं, काफ़ी सारे साल हो गए हैं 7.5 के आपको झेलते हुए, तो स्टोर्ड इमोशंस हो गए हैं बहुत सारे नेगेटिव, उनको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो वो भी निकलेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे टाइम के साथ साथ ना जो लोग दुश्मन हुए हुए हैं, जो अपने ही अगेंस्ट हुए हुए हैं, एक तो मैंने शादी में बता दिया, बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार, घर वाले शादी के अगेंस्ट रहे होंगे कि ये लव मैरिज है, या हमारी कास्ट में नहीं है, या हमें पसंद नहीं है, या हमारे हिसाब से नहीं है, हम नहीं करेंगे। तो वो ही घर वाले आपके साथ में खड़े होंगे। मैंने बोला घर वालों के आशीर्वाद से होगी, और इसमें लव मैरिज है या फिर लव कम अरेंज मैरिज का मुझे ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज़ आप लोग सीखेंगे, और आप लोगों ने सीखी है, और आने वाले टाइम में इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे अपनी लाइफ में, कि ये लाइफ मेरी है, इसमें मुझे किसने धोखा दिया तो भी मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी लेता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। जैसे कि जब हम किसी चीज़ के हेड बनते हैं, तो चाहे टीम गलती करती है,
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? हेड लेता है। देश में कुछ भी जब हो जाता है तो माफ़ी कौन मांगता है? जो सत्ता में लोग हैं वो माफ़ी मांग, ट्रेन का हादसा हो जाता है तो माफ़ी कौन मांगता है? जो रेल मंत्री है वो मांगता है। पद कौन छोड़ता है? रेल मंत्री छोड़ता है। तो इस तरह से आप अपनी लाइफ की ना अकाउंटेबिलिटी लेना शुरू करेंगे, अपने हाथों में लाइफ की जो डोर है वो लेना शुरू करेंगे, अपनी कमियों को देखना शुरू करेंगे, दूसरे की अच्छाइयों को देखना शुरू करेंगे, दूसरे की बुराइयों को भी देखना शुरू करेंगे, बाउंड्रीज बनाना शुरू करेंगे, खुद की कमियों पे काम करेंगे, ठीक है, और उनको ठीक करेंगे। अपनी अच्छाइयाँ हैं उनको प्रिजर्व करेंगे, हर किसी पे उन अच्छाइयों को लुटाएंगे नहीं। और इस चीज़ को 100% अपने पल्ले गांठ मार के आप लोगों ने रख लिया है और ये चीज़ लाइफ लॉन्ग आपके काम आएगी। और मुझे लगता है शनि जो आपको 7.5 में सिखाना चाहते हैं ना, जितने भी सोल ट्राइब को वो सिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मकर राशि की 7.5 पिछले साल ख़त्म हुई है, अब कुंभ राशि की हो जाएगी अगले साल, ठीक है। उसके बाद पाइसियंस की होगी, एरीज वालों के ऊपर 7.5, उसमें सबसे ज़्यादा कम मेहनत में ही, शनि की बहुत मेहनत नहीं आपने कराई है, कम मेहनत में ही जो अपने सबक सीखे हैं ना, तो वो पाइसियंस हैं, क्योंकि ये सेंसिटिविटी है, ये काम आती है। एक इंसान को आप कोड़ा मारो, हो सकता है वो तब भी ना हिले। एक इंसान को आप कोड़ा दिखाओ कि ये लग सकता है, वो एकदम से अपना काम कर दे फुर्र से, ठीक है। तो ये पाइसियंस हैं कि वो कोड़े की छाया से ही डरते हैं कि भाई पड़ सकता है, ठीक है, तो हम तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ये जिल्लत, तो हम पहले से ही काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपनी लाइफ की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले रहे हैं। वो जो एक विक्टिम माइंड जोन था ना, उससे आप बाहर निकल गए कि मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों, हमेशा मुझे ऐसे ही पार्टनर क्यों मिलते हैं, मुझे सब क्यों धोखा देते हैं, सब मेरा फ़ायदा क्यों उठाते हैं। अब क्यों को आपने डिकोड कर लिया है कि क्यों है, और उसको कैसे ठीक करना है वो भी सीख लिया है। तो यहाँ पे अब कोई भी धोखा देगा, परेशानी करेगा, लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी, एजेंडा खड़ा होगा, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको पता होगा कि क्यों, और उसमें कोई ना कोई कमी गाइस अपनी ही निकलती है। हालांकि वो कमी ऐसी होती है कि हम उसे कमी मानते नहीं हैं। जैसे कि कंसल्टेशन में मोस्टली लोग मुझे ये कहते हैं कि हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम सबका भला करते हैं, हम सबके लिए सबसे पहले खड़े होते हैं, फिर भी हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि यही प्रॉब्लम है, क्यों आप हर जगह सबसे पहले खड़े होते हो, जब तक आपको बुलाया ना जाए आप क्यों जाते हो, आप क्यों इतने फ्री हो, आप क्यों अपने आप को ड्रेन कर रहे हो, ठीक है। तो यही है प्रॉब्लम। तो यही चीज़ आपको ही बोली है मैंने कंसल्टेशन के उससे कि यही है प्रॉब्लम। मेरी कमी क्या है, जो आप पूछते हैं मेरी कमी क्या है, मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मैं तो इतना अच्छा हूँ। आपका अच्छा होना, हद से ज़्यादा अच्छा होना ही प्रॉब्लम है। प्रैक्टिकल होना सीखना था। शनि ने आपको हद से ज़्यादा अच्छे होने से हटा के प्रैक्टिकल बनना सिखाया है। और जब 7.5 निकल जाएगी आपको समझ में आएगा कि शनि का ये जो गोचर था, जो 7.5 के थ्रू आपके जीवन में आया, ये ही सबसे अच्छा था। अदरवाइज आप हमेशा इमोशनल फूल बने रहते और लोग आपका फ़ायदा उठाते रहते, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ें आप लोग सीख के जा रहे हैं। और लाइफ से जो भी जा रहा है घबराना नहीं है, और जो भी खो चुके हो, और ज़्यादा कुछ खोने को अब बचा नहीं है। सिर्फ अपने आप को समेटना है, अपने आप को बचाना है। और जिस तरह की चीज़ें गाइज आप दूसरों से चाहते हैं, रिलेशनशिप में चाहते हैं, परिवार से चाहते हैं, दोस्तों से चाहते हैं, ह्यूमन इंटरेक्शन में, ह्यूमन रिलेशनशिप में, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, वो चीज़ पहली बात तो मिलती नहीं है और आपको बिल्कुल मिलेगी नहीं। क्योंकि जो पाइसिस का सिंबल है, या पाइसिस जो राशि है, वो डिवोशन की राशि है। अगर आप चाहते हो कि आपको एक ऐसा पार्टनर मिले जिसकी आप भक्ति कर सकें, तो ऐसा परफेक्ट पार्टनर मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो भगवान ही हो सकते हैं। तो फिर आप भगवान की शरण में ही जाइए। पार्टनर इतना अच्छा नहीं हो सकता है, ठीक है। लोग इतने अच्छे नहीं हो सकते हैं। लोग जिस दिन इतने अच्छे हो जाएंगे वो लोग नहीं रहेंगे, वो परमात्मा बन जाएंगे साक्षात, ठीक है। तो वो तो परमात्मा नहीं है, ना ही आप परमात्मा हैं। तो यहाँ पे उस तरह की भक्ति, उस तरह का डिवोशन, जिस तरह की चीज़ें आप रिलेशनशिप में चाह रहे हैं, सिर्फ भगवान आपको दे सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये आपका लाइफ लॉन्ग मंत्रा है, ठीक है। क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति जो है भगवान विष्णु के ही एक अवतार है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं। बीच बीच में जो रेमेडीज़ मुझे लग रही है वो मैं आपको साथ साथ में देती जा रही हूँ। मैंने बोला था इस वीडियो को या तो आप लगन से देखिएगा, तो लगन में यहाँ पे 12 नंबर राशि है, ठीक है, या फिर चंद्र राशि से, और 7.5 चंद्र राशि से लगती है। तो 12 नंबर में यहाँ पे लगन में ही चंद्रमा भी साथ में बैठे होंगे चंद्र राशि वालों की। तो चंद्र राशि वालों
जब यहाँ पे चंद्रमा से एक घर पीछे शनि आते हैं तो 7.5 का पहला फेज शुरू होता है। चंद्रमा के ऊपर से जब शनि का गोचर होता है, ये सबसे इंटेंस फेज होता है, ये सेकंड फेज ऑफ 7.5 है। और जब चंद्रमा से एक घर आगे जाते हैं शनि, तो वो होता है थर्ड फेज ऑफ 7.5। तो अभी आप हैं सेकंड फेज ऑफ 7.5 में। आपके लिए 2.5 साल शुरू में 2022 से लेके 2025 तक बहुत मुश्किलों से भरे होंगे, क्योंकि आपके 12वें हाउस को एक्टिवेट किया है और शनि अपनी राशि में काफ़ी बलशाली रहे होंगे और काफ़ी परेशानी आपको दी होगी। ठीक है, उन परेशानियों को आपने हल करना सीख लिया है, उन परेशानियों के साथ आपने जीना सीख लिया है, उन परेशानियों को पीछे छोड़ के अब आप लोग आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए उस तरह का एनर्जी भी नहीं आया है। लेसन लर्नड, लेसन आप लोग सीख चुके हैं। अभी शनि यहाँ पे ना चंद्रमा के ऊपर है। ठीक है, चंद्रमा यानी कि आपका मन, तो इस टाइम पे स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी और नींद ना आना, इंसोम्निया हो जाना और नींद के पैटर्न ख़राब हो जाना, यानी कि बहुत लेट नींद आ रही है, बहुत देर तक सो रहे हैं, उस तरह की चीज़ें होना। और ये जो है आपका शरीर भी है, चंद्रमा आपका मन है और जो लोग लगन से देख रहे हैं, लगन उनका शरीर है। ठीक है, उनकी बॉडी है, उनका थिंकिंग पैटर्न है, उनके सोचने समझने का तरीका है, उनका परसोना है। तो यहाँ पे शनि आ गए हैं। तो शनि क्या करते हैं, चंद्रमा अगर मन है, इमोशन है, तो शनि उसको ड्राई कर देते हैं। तो अभी आप इमोशनली ड्रेन्ड हो गए होंगे, आपका मन बिल्कुल, जिसको बोलते हैं इमोशनल डेप्थ, बिल्कुल सूख गई होगी। इमोशंस अब आप फील नहीं कर पा रहे होंगे। मतलब जब आप टीवी में भी कुछ देखते थे, कुछ इमोशनल चीज़ आप रो पड़ते थे, पानी की धार आपकी आंखों से बह जाती थी, अभी सामने कुछ रियलिटी में भी होता है ना, तो आपकी आंखों से 2 आंसू नहीं आते हैं। और शनि जहाँ भी बैठते हैं ना, वहाँ पे आपकी कुंडली में वैसे कहीं और बैठे होंगे, तो जहाँ भी बैठे होते हैं वहाँ पे उस चीज़ को लेके इमोशंस के आपके एक एक कतरे को सुखाने का वो काम करते हैं, क्योंकि मन आपके इमोशंस हैं और शनि ठंडी सर्द हवाएं हैं। तो इमोशंस जम गए हैं बिल्कुल। ठीक है, दिल बिल्कुल जम गया है, पत्थर का दिल हो जाता है ना, एक इंसान का पत्थर का हो गया कि अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसा हो गया है। ठीक है, और शनि जो है यहाँ पे थोड़ा सा परसोना को ड्राई करते हैं। अब आपका उतना किसी से मिलने का मन नहीं करता, किसी का फ़ोन रिसीव करने का मन नहीं करता, किसी को कॉल करने का मन नहीं करता, फालतू में किसी के फटे में टांग अड़ाने का मन नहीं करता। कोई हेल्प मांगे तो भी आप बहुत सोच समझ के हेल्प करते हैं, एक लिमिट तक ही करते हैं, बहुत ज़्यादा किसी को अपना पहुँचा नहीं पकड़ाते हैं। ठीक है, मतलब परेशानी सिर्फ मोल नहीं लेते हैं, कम बोलते हैं, रिजर्व्ड हैं। और यहाँ पे क्योंकि शनि चंद्रमा के ऊपर से भी गोचर कर रहे हैं और लगन के ऊपर से भी गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक ये हो सकता है कि आपको थकान बहुत रहती हो। इसको अगर मेडिकल लैंग्वेज में बोलें तो बोलते हैं क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। और इसके आप टेस्ट कराएंगे, टेस्ट में कुछ नहीं आएगा, बस ये सिम्टम्स हैं कि आपको थका 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 मरा मरा रहता है, कुछ करने का मन नहीं रहता है। और ये होता है ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी की वजह से। आप मन से इतना सोच लेते हैं कि शरीर थक जाता है। एनर्जी हमें लगता है ना, कुछ लोग बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बहस करते हैं इस चीज़ पे कि जो किसान है बस उसकी मेहनत है, और जो पढ़ने का काम करते हैं, ठीक है, पढ़ाई लिखाई, वो कोई मेहनत नहीं है। दोनों में एनर्जी जाती है। ठीक है, उसमें फिजिकल जा रही है, इसमें मेंटल जा रही है। ये एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दिया कि ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी आपको समझ में आए कि हो सकता है चले तो आप कहीं भी नहीं पड़े, आप बिस्तर पे ही हैं, लेकिन आप सोच इतना रहे हैं, मन में इतना चल रहे हैं। ठीक है, तो वो आपकी एनर्जी जो फिजिकल कामों में जानी चाहिए थी, वो सारी की सारी मन ने ही ले ली। ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी पे नेगेटिव पैटर्न बना दिए आपकी लाइफ में, और आप हो गए बीमार। यहाँ पे आपको बीमार सा फील हो रहा होगा। जरूरी नहीं आप बीमार हो, बीमार सा फील होना। ठीक है, मन ठीक ना होना, मन प्रफुल्लित ना होना, खुश ना होना, तो इस तरह की चीज़ें हो रही होंगी शनि के यहाँ बैठने से। शनि यहाँ से 1 2 3 थर्ड एस्पेक्ट से देख रहे हैं, अभी आपके थर्ड हाउस को ही देख रहे हैं। तो थर्ड हाउस होता है करियर में न्यू इनिशिएटिव लेने का। थर्ड हाउस जब भी कभी दशा या ट्रांजिट में एक्टिवेट होता है तो आपके करियर में चेंज लेके आता है। तो पिछले 1 साल के अंदर अंदर या आने वाले 1 साल के अंदर अंदर करियर में चेंज आएगा, करियर में कोई मेजर चेंज आएगा। आपके करियर की जगह बदल सकती है, ट्रांसफ़र हो सकते हैं, क्योंकि ये होमलैंड है, ये होमलैंड से 12th है, ट्रांसफ़र हो सकते हैं, रीलोकेशन हो सकती है। बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं कि पहले ऑफिस से काम करते थे, अब घर से काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पे विदेश जा सकते हैं, गए होंगे, घर से दूर गए होंगे, घर से दूर जाने का काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि शनि मालिक 12वें के हैं। और यहाँ पे ये भी है कि बहुत सारे लोग इस टाइम पीरियड में, पिछले 1 साल में, अगले 1 साल में आप देखिएगा बहुत सारे लोग अपने घर वापस आएंगे, यानी कि ट्रांसफ़र लेके अपने परिवार के पास वापस आना, ट्रांसफ़र लेके अपने नेटिव प्लेस पे वापस आना। फ़ॉरेन में बहुत सारे लोग जो रहते हैं, क्योंकि मीन राशि फ़ॉरेन की राशि है, तो उनका कर्मा वहाँ पे ख़त्म हो गया है। ठीक है, और वो भी वापस आ सकते हैं
ठीक, आप वापस आ भी सकते हैं, वापस भेजे भी जा सकते हैं कि ज़बरदस्ती जो है डिपोर्ट कर दिया, या वहाँ पे जॉब छूट गया, वहाँ पे जॉब मिलने का कोई सीन नहीं है, या वहाँ पे वॉर छिड़ गई है। युद्ध तो अभी बहुत लंबा चलना है, 2032 तक चलेगा ये युद्ध। तो यहाँ पे करियर में कुछ नया होना, न्यू इनिशिएटिव लेना, कोलैब के थ्रू काम करना, कोलैब के थ्रू पैसा कमाना, और सोशल मीडिया के थ्रू पैसा कमाना, अपने काम को सोशल मीडिया पे लेके आना, किसी इनोवेटिव आइडिया पे काम करना, पब्लिशिंग, राइटिंग, इन चीज़ों में अगर आप हैं, टूरिंग, ट्रैवलिंग और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, सोशल मीडिया का काम मैंने बोल दिया है, और यहाँ पे आपके मीडिया हाउसेस हैं उसका काम आप करते हैं, कुछ भी कैमरा एक्शन इनके रिगार्डिंग अगर आप काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। और यहाँ से एक नया करियर आपका निकल सकता है, नया प्रोफेशन निकल सकता है। लाइक आप कुछ और करते हैं, आप सोशल मीडिया पे हो सकता है कि आप जो है मोटिवेशनल वीडियोस बनाएं, ठीक है, या किसी और चीज़ की वीडियो बनाएं, कुछ नया सीखना, यहाँ पे कुछ नया सीखना। और ये हाउस आपके सबकॉन्शियस माइंड का भी होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में कोई इच्छा हो सकता है आपकी दबी पड़ी हो पूरी उम्र से, वो बाहर निकल के आए कि यार मुझे ये करना है, ये करने का मेरा मन है। कुछ भी अपना शौक आप पूरा कर सकते हैं इस टाइम पे, अपनी हॉबी, दिस इज़ द हाउस ऑफ योर हॉबीज़। अपनी हॉबीज़ को पूरा करने के लिए एक होता है थोड़ा सा मैं अपने लिए जीऊँ, अपने लिए वक्त निकालूँ। मैंने अपने आप को ड्रेन कर दिया है, मैंने दूसरों पे पूरा अपने आप को न्यौछावर कर दिया है, मैं कौन हूँ मुझे पता ही नहीं है। मीन राशि बहुत बहुत नीचे दबी हुई फीलिंग्स निकल के आ रही है और मुझे भी बहुत गूज़बम्स हो रही है। मैं कौन हूँ मुझे पता ही नहीं है, मैं इतना ड्रेन्ड आउट हो चुका हूँ, मैंने दूसरों को इतना दे दिया है कि मैं खुद बैंकरप्ट हो चुका हूँ। और अब आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाते हैं इंसान के कि मैं कौन हूँ मुझे पता नहीं है। लाइक हस्बैंड पे या वाइफ पे पूरा निछावर किया अपने आप को और डिवोर्स हो जाए तो क्या होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस, ठीक है। बच्चे पे माँ ने अपने आप को पूरा निछावर किया, उसके बाद बच्चा विदेश चला गया, बच्चे की शादी हो गई, बच्चा ज़्यादा मतलब नहीं रखता माँ बाप से, तो क्या होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस। हम कौन हैं, क्योंकि हमने अपने आप को हमेशा दूसरे के हिसाब से ढाला, दूसरे के हिसाब से देखा, हमेशा अपने आप को यही डिफाइन किया कि मैं इसकी मदर हूँ, या मैं इसकी वाइफ हूँ, या मैं ये हूँ। आइडेंटिटी अपनी पता ही नहीं है कि मैं अपने आप में कौन हूँ। तो वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढने का अब टाइम है। और बहुत लोग 40s में आके, इसीलिए बोलते हैं मिड लाइफ क्राइसिस, मिड 40s क्राइसिस, बहुत लोग 40s में आके अपना रियल जो है सोल पर्पस ढूंढते हैं, अपनी रियल आइडेंटिटी को ढूंढते हैं कि उन्हें किस चीज़ में खुशी मिलती है। यहाँ से शनि देख रहे हैं गाइज आपके 7वें हाउस को। 7वां हाउस पार्टनरशिप का है, पब्लिक इमेज का है, और 7वां हाउस जो है आपकी शादी का है, पार्टनरशिप का है, बिजनेस का है। तो यहाँ पे बिजनेस आपका बढ़ सकता है, ठीक है। बिजनेस में प्रपोजल्स आ सकते हैं, नए शादी के प्रपोजल आ सकते हैं, शादी हो सकती है, कोलैब करके बिजनेस कर सकते हैं, स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं किसी के साथ में, पार्टनर्स मिल सकते हैं बिजनेस में आपको, बिजनेस फैमिली से आपका पार्टनर बिलोंग कर सकता है, आपका पार्टनर इस टाइम पे जॉब छोड़ के बिजनेस कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, शादियाँ होंगी। शादियों में जिनकी हुई है और किसी तरह का गृह क्लेश है, कॉन्फ्लिक्ट है, डिवोर्स, सेपरेशन, यहाँ तक बातें पहुँची हुई हैं, तो उनके लिए भी गुड न्यूज़ है कि अब थोड़ी सी इसमें राहत मिलेगी। और मैंने बहुत डिटेल में आपको टैरो में बताया था कि इनको राहत नहीं मिलेगी, जिनके रिश्ते बिल्कुल टूटे ही हुए हैं और ज़बरदस्ती फॉर्मेलिटी से, अब फॉर्मेलिटी खत्म करेंगे शनि हर तरह की फॉर्मेलिटी खत्म कर रहे हैं, परिवार के साथ में, दोस्तों के साथ में, सोशल सर्कल के साथ में, पार्टनर के साथ में, बिजनेस पार्टनर के साथ में। भाई चलती है तो ठीक है, नहीं चलती है तो तू अलग रास्ते और मैं अलग रास्ते, अब इसमें कोई सेविंग ग्रेस नहीं है, ठीक है। अब शनि यहाँ से 7, 8, 9, 10 10th एस्पेक्ट से देखते हैं। अगेन जुपिटर को ही देखते हैं, ठीक है, जुपिटर की ही राशि में बैठे हैं, जुपिटर की ही राशि को देखते हैं, 10th हाउस को देखते हैं। 10th हाउस आपके कर्मों का होता है। कर्म एक हाउसवाइफ के भी कर्म होते हैं, एक बूढ़े बुजुर्ग रिटायर्ड इंसान के भी कर्म होते हैं, एक बच्चे के भी कर्म होते हैं। तो आपके जो कलेक्टिव कर्मा हैं वो यहाँ से देखे जाते हैं, तो कर्म आपका बढ़ेगा। नई दिशा में कोई नया कर्म हो सकता है, नई जगह पे कर्म को आपकी अटैच कर सकता है। इस टाइम पे आपके अगर पड़ोसियों के साथ में कुछ इश्यूज़ हैं तो उसमें आपको राहत मिलेगी और ढंग के पड़ोसी आपको इस टाइम पे मिलेंगे। बॉस के साथ में कोई इश्यूज़ हैं, अथॉरिटी के साथ में, ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स है, उसमें रिडक्शन आएगा, ठीक रहेगा। प्रमोशन हो सकता है इस टाइम पे, ट्रांसफ़र के साथ आएगा गाइस ये प्रमोशन, ठीक है। जगह चेंज जरूर होगी, या तो आप करेंगे या आप लेंगे। हो सकता है आप उसी ऑफिस में रहें, आपका केबिन चेंज हो जाए, इतना सा चेंज आ जाए।
हो सकता है आप उसी घर में रहें, आपका रूम चेंज हो जाए, बट लोकेशन किसी ना किसी फॉर्म में, छोटी या बड़ी, शहर बदल जाए किसी लोगों का, कुछ लोगों का देश बदल जाए, कुछ लोगों का कमरा ही बदले, केबिन ही बदले, लेकिन चेंज किसी ना किसी तरह का है। डिपार्टमेंट चेंज हो जाए, 2 डिपार्टमेंट का भार एक साथ आ सकता है, 2 या 3 लोगों की ड्यूटी एक साथ करनी पड़ सकती है किसी भी रीज़न से, क्योंकि शनि है, वो काम का भार आपके कंधों पे बढ़ाएंगे। कंधों वाला हाउस भी एक्टिव है, तो कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे आना, या कुछ नया काम आपका अपने कंधों पे लेना कि मैं खुद अपने लिए कुछ काम शुरू करूँगा। जॉब के बाद में 1-2 घंटा अपनी हॉबी पे काम करूँगा, 1-2 घंटा थोड़ा सा कोर्स लूँगा, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करूँगा, ऑनलाइन टीचिंग, कोचिंग, काउंसलिंग, इस तरह की चीज़ें जितनी भी हैं, हीलिंग, हीलर, ऑकल्ट के प्रैक्टिशनर, कुछ साधना सीखना, सिद्धि लेना, मंत्र जाप करना, उस तरह की चीज़ें भी बहुत सारे लोगों के साथ में होने वाली है। अब शनि जो है 12th के मालिक हैं और 11th के मालिक हैं। 12th हाउस क्या होता है? आइसोलेशन का होता है, जेल का होता है, हॉस्पिटल का होता है, और मोक्ष का होता है, लेट गो का होता है, आपके बेडरूम का होता है, आपकी नींद का होता है। तो नींद आपकी इम्प्रूव होगी इस टाइम पे थोड़ी सी, क्योंकि नींद काफ़ी टाइम से डिस्टर्ब चल रही है। बेडरूम में जितने भी कलेश होते थे वो थोड़े से ठीक होंगे, बेडरूम लाइफ अच्छी होगी, इंटीमेट रिलेशनशिप बेटर होगा आपका अपने पार्टनर के साथ में। जो मैंने बोला था कि अलग अलग कमरों में सो रहे हैं या मुँह फेर के सो जाते हैं, बातचीत तक नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए हस्बैंड वाइफ हैं, तो वो दिखावा दूर होगा और कुछ लोगों का रियल में रीयूनियन होगा। कुछ लोगों के पार्टनर जो जॉब की वजह से या एजुकेशन की वजह से या बच्चों की एजुकेशन की वजह से एक दूसरे से अलग अलग रह रहे हैं काफ़ी टाइम से, वो कोशिश करके अंडर वन रूफ आएंगे, अपनी बेडरूम लाइफ को अच्छी करेंगे। बेडरूम में कुछ नया कुछ भी एडिशन हो सकता है, नया बेड आ सकता है, नए पर्दे आ सकते हैं, कुछ भी बेडरूम नया हो सकता है, बेडरूम को एक्सपेंड कर सकते हैं, तो बेटर है, बेडरूम लाइफ के लिए अच्छा है। अब यहाँ पे ना एक ग्लिच है थोड़ा सा, एज ए रेमेडी आप उसको काम कर सकते हैं। देखो, आपको अकेले करेगा ये टाइम, 7:30 आपको अकेला करेगी, वो अकेला करने के लिए आई है क्योंकि अकेले में कुछ लेसन वो आपको सिखाना चाहती है। तो ग्रह जो आपसे करवाएगा ज़बरदस्ती, लाइक आपको हॉस्पिटलाइज करा सकता है, बीमार कर सकता है और अकेला कर देगा, तो उससे अच्छा है आप खुद ही रिजर्व हो जाइए। ग्रह आप पे कोई कोर्ट केस कराएगा, आपको जेल करा देगा, उससे भी आप आइसोलेट हो जाएंगे दूसरों से, तो आप खुद ही हो जाइए। आप खुद ही किसी रिट्रीट में चले जाइए 1 महीने के लिए, ठीक है। आप खुद ही हॉस्पिटल जाके विजिट करिए, वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ दान करके आइए। और ये भी हो जाता है कि आप हॉस्पिटलाइज ना हो, पार्टनर हो जाए, घर में से कोई हो जाए, चक्कर आपके हॉस्पिटल में ही लगेंगे। तो बेसिकली आपको अकेला किया जा रहा है, तो आप अपने आप में ही अकेले हो जाइए। लोगों से घुलना मिलना, पार्टी करना और बहुत ज़्यादा शामिल होना दूसरों के बीच में, वो आप कम कर दीजिए अपने आप में। पढ़ाई कर लीजिए, कोई कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, कुछ सीख लीजिए, कुछ भी, इतनी चीज़ें हैं आजकल स्किल सीखने के नाम पे। यूट्यूब पे ही आपको हज़ारों चीज़ें मिल जाएंगी, हज़ारों फ्री के कोर्सेज मिल जाएंगे। टैरो सीख लीजिए इस टाइम पे, एस्ट्रोलॉजी सीख लीजिए, स्क्रिप्चर पढ़ना सीख लीजिए, संस्कृत सीख लीजिए, कुछ भी नया लैंग्वेज आप सीख सकते हैं। कोडिंग सीख सकते हैं, कोडिंग इज ऑल्सो लैंग्वेज की अगर आपके प्रोफेशन में ज़रूरत है, आप पाइथन सीख लीजिए, वो भी एक लैंग्वेज है। कुछ भी काम नया जिससे आपको कभी भी कोई काम मिल जाए, ठीक है। और आज के टाइम पे जो आपको काम मिलता है, जॉब मिलता है, टैलेंट के बेस पे मिलता है, ठीक है। आपकी डिग्रीज पे बेस पे नहीं मिलता है। आज के टाइम पे कोई भी पैसा कमा सकता है, डिग्री नहीं है तो भी पैसा आप कमा सकते हैं, ठीक है। तो मैं नहीं चाहूँगी कि आप हॉस्पिटल जाएँ, जेल जाएँ, अकेले हो जाएँ, असाइलम में जाएँ, असाइलम का भी हाउस है, तो आप खुद ही रिजर्व हो जाइए, ये एक रेमेडी है। दूसरा है यहाँ पे कि 10th हाउस के भी मालिक हैं शनि यहाँ पे। 10th हाउस आपकी विश फुलफिलमेंट का होता है। तो मैंने बोला था ना यहाँ पे, ये आपकी जो है सबकॉन्शियस माइंड है, तो सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में कोई आइडिया आ सकता है कि हाँ यार, ये मेरी इच्छा है और मुझे ये पूरी करनी है और मुझे तो ये हर हाल में पूरी करनी है, तो अपने शौक पूरे कर सकते हैं। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी यहाँ पे। ये आपका फ्रेंड सर्कल होता है, शनि इसके मालिक हैं, लगन के पास बैठे हैं, तो सीधी सी बात है कि फ्रेंड सर्कल आपका श्रिंक करेंगे, रिजर्व करेंगे आपको। आपका सोशल सर्कल भी श्रिंक होगा, आप बहुत थोड़े लोगों से इंटरेक्ट कर पाएंगे। वो थोड़े लोग जो हैं लाइक माइंडेड लोग होंगे, आपकी तरह की सोच रखने वाले सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग होंगे, अपने से बढ़ के समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इस टाइम पे ये सपना पूरा हो सकता है। उस तरह के लोग आपको मिलेंगे कि आप समाज के लिए कोई NGO बना के, कोई वेलफेयर एसोसिएशन बना के उसके लिए कुछ समाज की भलाई का काम भी कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, जो काम के नहीं हैं उनके साथ में फाइनल जो है आपके टाइज कट किए जाएंगे और ढंग के अच्छे लोग जो हैं आपकी लाइफ में प्लेस किए जाएंगे, तो बहुत बढ़िया है। बीइंग अ पाइसियन, आपको ये देवगुरु बृहस्पति के ब्रेसलेट्स जरूर पहनने चाहिए। तीनों ही सिट्रीन के हैं, बट इनकी क्वालिटीज़ अलग अलग हैं, ठीक है।
तो इसमें से कोई भी एक ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं और बीइंग अ पाइसियन आपको लाइफ लॉन्ग पहनना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद रहता है और 7.5 में आप लोगों को उतना त्रस्त नहीं किया है शनि ने, इसके लिए भी आप भगवान को धन्यवाद दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वही आपके डीटी हैं, वही आपके स्वामी हैं और देवगुरु बृहस्पति की राशि लेके आप पैदा हुए हैं, इसलिए आप एक ब्लेस्ड सोल हैं। 2 ही ब्लेस्ड जो हैं यहाँ पे सोल ट्राइब हैं, एक पाइसियंस और एक सेजिटेरियस। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप लोग बहुत ज़्यादा घिर जाएंगे ना परेशानियों में, कोई ना कोई डिवाइन हेल्प आपको मिल ही जाएगी। ये आप लोगों के लिए ब्लेसिंग है और हमेशा रहने वाली है। ठीक है। सो गाइज, यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की, अपनी तरफ से अपना 100% दिया है, टैरो के थ्रू, इंट्यूशन से और ट्रांजिट के थ्रू आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की हैं। आपको मेरा प्रयास अगर अच्छा लगा है, सफल रहा है मेरा प्रयास, तो इसको लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। इतने बड़े बड़े वीडियोस बनाना, इतना टाइम निकालना, इतना एनर्जी इनमें डालना, इट्स नॉट ए ईजी टास्क। ठीक है, देखने वाले को ईजी लगता है, लेकिन बनाने वाले को पता है कि कितना उसका एनर्जी ड्रेन होता है। तो एज एन एनर्जी एक्सचेंज मैं चाहती हूँ कि आप इसको शेयर करें दूसरों के साथ में, 2 बार देखें, 4 बार देखें और इसमें से जितना भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं उतना उठाइएगा। और यहाँ पे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके इसको क्लेम करें, बिग ब्लेसिंग्स लिखें, यस लिखें, यस आई क्लेम दीज एनर्जीज़ लिखें अगर इस तरह की चीज़ें आप लाइफ में चाहते हैं। और आप अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं, जहाँ जहाँ टैरो में मैंने जो चीज़ें बताई हैं, अगर आपको रेजोनेट करती हैं वो चीज़ें, तो वो भी आप कॉमेंट में मुझे बता सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। हाँ, आप लोग जो है ना 7 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं, अगर आप रुद्राक्ष में बिलीव करते हैं और कैरी कर सकते हैं इसकी एनर्जीज़ को, तो 7.5 में, क्योंकि ये शनि का रुद्राक्ष है, शनि की एनर्जीज़ को कंट्रोल करता है और महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपकी लाइफ में इस रुद्राक्ष को पहनने से आता है। तो रुद्राक्ष के रिगार्डिंग, क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस आप लोग लेना चाहते हैं, सभी के रिगार्डिंग ऊपर एक नंबर डिस्प्लेड है, मोबाइल नंबर, उसको आप सेव करें चैनल के नेम से और वहाँ से आप व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। आपकी क्वेरी का जवाब जो है विदिन 24 आवर्स ईजिली दे दिया जाता है। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।